मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नवरात्रि पूजा की सबसे आसान और सरल विधि आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो वर्किंग वुमेन है या स्टूडेंट है, घर से बाहर रहते हैं, तो वो नवरात्रि की पूजा अगर करना चाहते हैं तो किस विधि से करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो आप जिस स्थान पर भी माता रानी की पूजा कर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले माता रानी को आप एक लाल रंग के कपड़े का आसन दे दें। आसन के ऊपर थोड़ा सा चावल का आसन दे के उसके बाद आप माता रानी का कोई फ़ोटो एक ले लें, या आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति की भी पूजा आप कर सकते हैं। और नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है, ज्वारे भी बोए जाते हैं। तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो फिर आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मजबूरी है, आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप बिना कलश स्थापना किए भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको कलश स्थापना की भी विधि बता दे रही हूँ। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र लेना होगा और उसके बाद उसमें ज्वारे बोने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ज्वारे कैसे बोने हैं उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी के, तांबे के, पीतल के भी ले सकते हैं। उसमें कंठ तक आप जल भर लें। जल के अंदर आप एक सुपारी, एक हल्दी का गांठ, थोड़ी सी अक्षत, थोड़ी रोड़ी, फूल, दूब, 1 रुपये का सिक्का, ये सारी चीज़ें आप जल के अंदर डाल दें। उसके बाद आपको आम के कुछ पत्ते लेने हैं, 5 या 7, या अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। पत्ते में आप रोरी चंदन के टीके लगा दें। उसके बाद एक कटोरी में आप चावल भर के कलश के ऊपर रखें। अब हमें एक नारियल भी लेनी होती है इसमें, जो पानी वाली नारियल होती है, और उसके ऊपर हम देखिए इस तरह से लाल कपड़ा एक लपेट देंगे, चुंदरी, और उसके ऊपर हम कलावा बांध देंगे। अगर आपके पास चुंदरी नहीं हो पाती है तो आप सिर्फ कलावा भी लपेट कर रख सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है हमारी कलश स्थापना हो जाती है। तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना कलश स्थापना फिर आगे की पूजा देखिए कि कैसे करनी है, तो उसी तरह से आप बिना कलश स्थापना के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम गणेश जी को भी स्थापित किए हैं। आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप स्थापित करें, नहीं तो फिर आप वैसे भी गणेश जी का नाम लेकर भी उनका पूजा कर सकते हैं। अब दीप प्रज्वलित कर ले और एक बार जल से सभी चीज़ों को शुद्ध कर ले। उसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर रोरी चंदन के टीके लगाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, तो इसलिए हम इनकी पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इनको अक्षत लगाएंगे। दूल्हा इनको अधिक प्रिय है। अगर आपको दूल्हा मिल जाता है तो आप दूल्हा ज़रूर चढ़ाएं, नहीं मिल जाता है तो कोई बात नहीं, आप बस फूल चढ़ा दें इनको। और वस्त्र स्वरूप आप इन्हें कलावा अर्पित कर दें, या आप जिनेऊ पहनाना चाहे तो इन्हें आप जिनेऊ भी पहना सकते हैं। अब हम माता रानी को टीका लगाएंगे। तो माता रानी को आप रोरी या सिंदूर के टीके लगा सकते हैं। उसके बाद आप कलश को भी टीका लगाएं, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश की पूजा अवश्य रूप से आप करें। फिर दीपक की भी पूजा करें, क्योंकि दीपक जो होते हैं अग्निदेव, वो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं, तो दीपक की पूजा करें। उसके बाद हम माता रानी को इत्र लगाएंगे और उसके बाद हम इन्हें लाल फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, लाल फूल इन्हें अधिक प्रिय है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर चढ़ाएं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको जो भी फूल मिले आप वही चढ़ाकर पूजा कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैं सफ़ेद भी फूल चढ़ाई हूँ, लाल भी फूल चढ़ाई हूँ। उसके बाद हम वातावरण को सुगंधित करने के लिए धूप यहाँ पे जलाएंगे। उसके बाद हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में हम लौंग और बतासा अर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई ऋतु फल भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे माता रानी को बतासे और लौंग अधिक प्रिय होता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो सुहाग की सामग्री माता रानी को अवश्य रूप से आप अर्पित करें। और इसके बाद देखिए, अगर आप दुर्गा पाठ करना चाहते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय
समय है तो आप ज़रूर पढ़ें, अवश्य रूप से पढ़ें। लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन है, स्टूडेंट है, आपके पास समय की कमी है, तो फिर आप आरती कर ले। इतना करने से भी हमारा जो नवरात्र का पूजा है वो संपूर्ण माना जाता है। और देखिए, नवरात्रि में माता के 9 रूप की 9 दिन तक पूजा होती है। कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है, आप 9 दिन का पूजा करना चाहते हैं, तो आप बिना व्रत किए भी आप 9 दिन तक इनकी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रथम दिन और लास्ट दिन इनका व्रत रख सकते हैं। देखिए, श्रद्धा से की गई हुई पूजा हमेशा सफल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कष्ट देंगे और भक्ति दिखाएंगे तभी माता प्रसन्न होती हैं। आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत ना भी रखते हैं, तो भी ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। लेकिन हाँ, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं लेकिन माता रानी की आप घर में अपने चौकी बिठाए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो 9 दिन तक अपने घर में लहसुन प्याज ना बनाएं। और अगर आप अपने घर में मांस मदिरा ये सारी चीज़ें करते हैं तो इन दिनों वर्जित मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। जब माता की विसर्जन हो जाती है उसके बाद आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं जिसका पालन हमें नवरात्रि के व्रत में करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापित करने की शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो सारी वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ पूछना होगा या कोई और आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी कमेंट आए उसकी मैं रिप्लाई दे सकूं, जवाब दे सकूं। और इस वीडियो में मुझे लगा है कि मैं अच्छे से समझा पाई हूं आप लोगों को नवरात्रि पूजा सिंपल रूप से किस तरह से करनी है। और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कुछ समझना रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, और देखिए जाते जाते मैं बोलते जा रही हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अपना समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ में आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।